Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। एक उल्लेखनीय निर्णय में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंध या एफिलेटेड डीम्ड विश्वविद्यालय छात्रों से प्रोस्पेक्टस में बताई गई फीस से अधिक फीस नहीं वसूल सकते। यह कहते हुए न्यायमूर्ति अनु शिवराम की एकल पीठ ने तिरुवनंतपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्पेंस साइंस टेक्नोलॉजी को निर्देश दिया है कि वह रिसर्च स्कॉलर या अनुसंधान विद्वानों से एकत्रित उस अतिरिक्त शुल्क वापस कर दे जिसके बारे में वर्ष 2013 में जारी प्रवेश प्रोस्पेक्टस में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के नाम को इंडिया से भारत में बदलने की बात पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग करने वाली रिट याचिका पर केंद्र को कहा कि वह इस प्रतिनिधित्व की तरह ले और इस पर निर्णय दे। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय के पीठ ने माना कि ऐसे नाम परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए न्यायालय कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें चेक डिमांड ड्राफ्ट की प्रस्तुति के लिए सीमा की गणना के लिए लॉकडाउन की समय अवधि को बाहर करने के लिए राहत की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने रिटायर्ड लेबर कोर्ट के जज बी.पी. पाटिल की हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे का नाम बदलकर हाईकोर्ट ऑफ महाराष्ट्र करने की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और नागपुर यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, राज्य और 10 मीडिया हाउस को नोटिस जारी किया है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान पत्रकार, गैर पत्रकार कर्मचारियों पर वेतन की कटौती करने के लिए गैर कानूनी और मनमानी के लिए फैसले की चुनौती दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें लॉकडाउन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता विश्वास सुधांशु भांभुरकर की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि प्रधानमंत्री ने ईडीए और डीएमए कानून का प्रयोग कर 24 मार्च 2020 को 3 सप्ताह के लॉकडाउन लगा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लॉकडाउन स्थिति के कारण याचिकाकर्ता को पहले ट्रायल कोर्ट जाने की आवश्यकता के बिना सीआरपीसी की धारा 439 के तहत सीधे जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने देखा कि यह मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का है जिसके ट्रायल कोर्ट द्वारा नहीं सुनाया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है और इसमें स्थिति स्थानीय अदालत कोरोना वायरस से फैलने की आशंका से मद्देनजर बंद है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन की मास्क नहीं पहनने के लिए इस जोड़े पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जस्टिस हरिपाल वर्मा ने होशियारपुर जिले में बड़े पैमाने पर जनता के लिए मास्क की व्यवस्था के लिए उस धन का उपयोग करने के लिए निर्देश दिया है। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।